हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। हमने बहुत बार यूपीएससी टॉपर से कहते हुए सुना है कि उन्होंने लक्ष्मीकांत को 20 बार पढ़ा है, 25 बार पढ़ा है। क्या इतनी बल्कि बुक जिसमें 500 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, क्या उसको हमें कंप्लीट पढ़ना है पेज बाय पेज? और क्या ये पॉसिबल है कि उसको हम 15 बार रिवाइज़ कर सकें? रिवाइज़ करनी है तो उसको कैसे रिवाइज़ करना है, ये सब हम आज की वीडियो में एक लाइव एग्जाम्पल से भी देखेंगे। लक्ष्मीकांत को पढ़ने का ना एक ऑर्डर होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। So there is a specific order in which it has to be read. Okay, so order देखते हैं अभी क्या है। Please don't start with chapter number 1। फर्स्ट चैप्टर को हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको हमें स्पेक्ट्रम से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है स्पेक्ट्रम में। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसको कवर कर लेंगे। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट सेलिएंट फीचर्स के साथ करना है। ठीक है, इसमें मैंने देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4, तो एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डायरेक्ट हम 12th चैप्टर पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसके बाद पढ़ेंगे हम फेडरल सिस्टम 3rd नंबर पे। तो ये पढ़ने के बाद हमारा बेस बन जाएगा। उसके बाद हमें सीधा प्रियम्बल पर आना है, 4th नंबर पर इसको पढ़ना है। प्रियम्बल पढ़ने के बाद हमें सीधा फंडामेंटल राइट्स पर आ जाना है, 5th नंबर पर हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। उसके बाद डीपीएसपी, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर हमें सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पर पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम, 3rd पर फेडरल सिस्टम, 4th पर प्रीएम्बल, 5th पर फंडामेंटल राइट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7th 8th एंड 9th फंडामेंटल ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो चैप्टर नंबर 5 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको हम 18th ग्रुप में पढ़ेंगे। और जो ये सिटीजनशिप है, इसको ना इसमें लक्ष्मीकांत में बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको ना हम जस्ट रीड कर लेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये देखना है कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे टर्मिनेट होती है। तो हमने 9th ग्रुप तक देख लिया क्या पढ़ना है। अब इसके बाद जो 10th ग्रुप आएगा, उसमें बहुत से चैप्टर होंगे जिसको हमें साथ में पढ़ना होगा। जैसे 10th ग्रुप में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पढ़ना है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, और इसके साथ साथ हमें स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर पढ़ना है। देखो, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, इनके ना सिमिलर फंक्शन होते हैं। तो अगर हम इनको साथ साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, सेम हमें 11th ग्रुप उठाना है, और 11th ग्रुप में हमें पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन हमें सीधा स्टेट पर आ जाना है, स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल में हमें पढ़ना है चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सेम है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर एक साथ पढ़ लेंगे तो काफ़ी इजी होगा। और अगर हम चैप्टर वाइज चलेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उतनी ही एनर्जी के साथ आपको फिर से चीफ मिनिस्टर पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 11th ग्रुप में देख लिया। 11th ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ। 10th ग्रुप में हमें पढ़ना है, 10th ग्रुप में हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ गवर्नर पढ़ना है। 11th ग्रुप में हमने पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ साथ सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, अब हम 12th ग्रुप में देखते हैं 12th ग्रुप में क्या पढ़ना है। 12th ग्रुप में हमें पढ़ना है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, फोरम एंड ग्रुप। ये तो सेंट्रल के पार्ट है। और 12th ग्रुप में ही हमें स्टेट का पार्ट पढ़ना है, चैप्टर नंबर 33 स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक बार 12th का भी देख लेते हैं ग्रुप। 12th के अंदर हमें पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप। और स्टेट लेवल पर हमें स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। इनके भी बिल्कुल सिमिलर फंक्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप इनको एक साथ पढ़ लोगे ना तो ईजी पड़ेगा, वरना फिर से हमें उतनी ही एनर्जी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हम चैप्टर वाइज चलते आ रहे हैं तो। ठीक, अब 13th ग्रुप में देखते हैं। 13th ग्रुप में आपको सुप्रीम कोर्ट कवर करना है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL। और स्टेट लेवल पर हमें कवर करना है इसमें हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो एक बार 13th ग्रुप का और देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमें। एक मिनट, मेरे को जगह देखने दो। ओके, यहीं देख लेते हैं। 13th ग्रुप में हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म,
PIL, और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, अब 14th ग्रुप पर चलते हैं अपन। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे पास इनफ नॉलेज होगी, बेसिक होगा, उसके बाद हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे 14th ग्रुप में। उसके बाद 15th नंबर पर पढ़ेंगे हम इंटर स्टेट रिलेशन। और जब एक बार हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ जाएंगे ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है, तो उसके बाद हमें इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 16th ग्रुप में हमें इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ना है। उसके बाद हम 17th ग्रुप देखते हैं अपना। 17th ग्रुप में हमें लोकल गवर्नमेंट कवर करना है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, 17th ग्रुप में इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद 18th ग्रुप में हमें पढ़ना है यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, ये दोनों चैप्टर पढ़ना है। और इसी ग्रुप में हमें वो चैप्टर पढ़ना है जो मैंने पहले छोड़ दिया था, ये देखो ये वाला चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 18th ग्रुप में पढ़ना है। तो 18th ग्रुप में कौन कौन से हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। 19th ग्रुप में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उनको एक साथ पढ़ना है और इसको ना हमें ट्राई करना है कि हम एक चार्ट बना लें। फॉर एग्जांपल जैसे UPSC लिख लिया, इधर बॉडी का नाम लिख लिया। ठीक है, UPSC, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। उसमें फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या है। इसका हम एक चार्ट बना के रख लेंगे। चलो आपके लिए ना थोड़ा ईजी कर देते हैं, ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना इसको। सेम 19th ग्रुप में हमें सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करनी है एक साथ, इसी तरह के चार्ट मिल जाएगा आपको। इसके अंदर जैसे CBI, लोकपाल, CIC, इस तरह की बॉडी कवर करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं 11th ग्रुप पे। 11th ग्रुप में हमें पॉलिटिकल डायनेमिक्स पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन लॉज, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देखो जिन चैप्टर्स के आगे मैंने मेंस लिखा है, M लिखा है, इसका मतलब है मेंस, ये हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ मेंस के लिए पढ़ेंगे। और जो यहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सिर्फ प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो चैप्टर है नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, ये हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ऑर्डर की बात। मैंने पता है क्या किया था, इनके पेजेस को मैंने क्या किया था, बुक से निकाल लिया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ एक जगह लिख के स्टेपल कर लिया था, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है। क्योंकि एक तो ये बुक इतनी बल्कि है, बहुत मोटी है, इसको देख के ही इंसान घबरा जाता है कि यार इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसका रिविज़न करेंगे। तो ऐसे कर लेना आप भी, पेजेस को या तो एक साथ कंबाइन कर लो या फिर जब पढ़ो तो इसी ऑर्डर में पढ़ना। ओके, सो ये तो हो गई हमारी ऑर्डर की बात। अब हम देखते हैं रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है एक्टिव रिकॉलिंग। देखो इसको कैसे करना है आपको, एक मिनट में आपको ना लाइव दिखाती हूँ करके। देखो क्या करना है, जैसे हमने मान लो प्रीएम्बल पढ़ा, मॉर्निंग में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया प्रीएम्बल में, लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन टू लाइन हमने ये चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। अब हमें इसको रिवाइज करना है, तो हम इवनिंग में क्या करेंगे, इसका इंडेक्स ओपन करेंगे और इंडेक्स ओपन करके ये देखेंगे कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था कि इसको हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके बाद हमने एक दो नाम देख लेंगे कि हाँ इसमें ये पढ़ा था कि ये समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की और इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अच्छा टेक्स्ट में क्या पढ़ा था, तो हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो पूरा टेक्स्ट देख लेंगे एक बार, जल्दी जल्दी ना माइंड में ही अपना रिवाइज कर लेंगे। अच्छा ये पढ़ा था मैंने। उसके बाद हम देखेंगे इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, तो देखेंगे हमने पढ़ा था कि अच्छा इसमें था सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगा, पीपल ऑफ इंडिया होंगे, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट देखा था कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, ये सारी चीज़ आएगा। उसके बाद हमने इसमें ये भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था जस्टिस प्रोवाइड करवाना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डेट ऑफ अडोप्शन क्या था, दैट इज़
26 नवंबर 1949। कीवर्ड्स में देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये जो मैंने अभी पढ़ा था ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और इन सब की डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है कि इंडिया इज़ नाइदर ए डिपेंडेंसी और नोर ए डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन, और कि इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता है। ये सारी चीज़ देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे कीवर्ड्स को एक बार माइंड में रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद सिग्निफिकेंस देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, प्रीएम्बल एज ए पार्ट। जैसे ही जब हम इसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये याद आना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ केसेस थे। जैसे फॉर एग्जांपल बेरुबारी यूनियन केस, उसमें कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आया था केशवानंद भारती, उसमें कहा था कि हाँ प्रीएम्बल पार्ट है। उसके बाद LIC का केस आया था, इसमें कहा था कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और इसी तरह से हमने नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स का किसी अगली वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक देखेंगे कि इसको हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, फिर हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अच्छा, अमेंड किया जा सकता है तो क्या इसको कभी अमेंड किया है? तो उसका आंसर आएगा यस, हाँ हमने अमेंड किया है। एक बार अमेंड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ, और जिसमें हमने 3 वर्ड को ऐड किया है। कौन कौन से ऐड किए हैं? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ऐसे हमें रिवाइज़ करना है। और फिर क्या करना है, शाम को जब हम ऐसे रिवाइज़ कर लेंगे तो नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो सबसे पहले हमें इसी चैप्टर के PYQ देखने हैं, MCQ देखने हैं, और उसके थ्रू फिर एक बार और रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो ऐसे करके हमारा बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर को ऐसे ही रिवाइज करना है एक्टिव रिकॉल के थ्रू। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़े जा रहे हैं, पेज बाय पेज, लाइन टू लाइन। ठीक है, ऐसे इसको रिवीजन करना नहीं बोलते हैं। ये इस तरह से रिवीजन करोगे तो आपको बहुत टाइम तक याद भी रहेगा। बिलीव मी, देखो मैंने अभी आपको रिवाइज करके दिखाया आपके सामने। मैंने बहुत टाइम हो गया ये चैप्टर पढ़े हुए, लेकिन फिर भी मेरे को याद रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसी टेक्निक के साथ याद किया था। तो आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लक्ष्मीकांत को किस ऑर्डर में पढ़ना है, रिवीजन करना है तो कैसे करना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप जाके एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।